आप देख रहे हैं केवल सच तक। तथा परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर 30 किलोग्राम चांदी और 100 ग्राम सोना और 50,000 रुपये नकद लूट लिए जाने की घटना प्रकाश में आई। इस क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा सुतली बम विस्फोट भी किया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। मधुबनी पुलिस के द्वारा सघन सर्च अभियान भी शुरू किया गया और गृह डकैती में शामिल एक अपराध कर्मी धान के खेत में छुपा हुआ था। गिरफ्तार अपराध कर्मी के पास से लगभग पूरी की पूरी चांदी, पूरा का पूरा सोना, मोबाइल और रुपए बरामद कर लिए गए हैं। लौकही थाना कांड संख्या 260/22 दिनांक 28 अक्टूबर की यह घटना है और उद्भेदन की धारा लगाते हुए 395, 412 भादवी में कांड दर्ज करके इसको जेल भेजा। खगड़िया रेल थाना के अंतर्गत आग्नेयास्त्र के साथ खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कन्हैया कुमार एवं बिट्टू कुमार दोनों साहबपुर कमाल के रहने वाले थे और दोनों को एवं अन्य 2 को देशी पिस्तौल और 100 कारतूस और 6 मोबाइल के साथ बरामद किया गया। कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इस संबंध में खगड़िया रेल थाना कांड संख्या 158/22 भी दर्ज किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सारण जिला के रेवेलगंज थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 3 अपराध कर्मियों को 30 अक्टूबर को ग्राम कचनार स्थित शीतला माई मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। ये 3 अपराध कर्मी क्रमशः अनुभव कुमार, बिट्टू महतो और राजा कुमार हैं। सभी अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। एक थाना दाऊदपुर का है, एक थाना एकमा का है, एक थाना दिगवारा का है और कुल मिलाकर के ये आपराधिक गिरोह के हिसाब से एक साथ रहते थे और अपराध करते थे। 3 अपराध कर्मियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में थाना कांड संख्या 373/22 दर्ज किया गया है और इनको अभियुक्तों को जेल भेजा गया। थैंक यू। सर, ये जो गिरफ्तारी हुई सीमांचल इलाके में पाकिस्तानी मुस्लिम महिला की, इसको लेकर पुलिस क्या जांच कर पाई है और उस एरिया के वल्नरेबिलिटी को लेकर कैसे सतर्कता बरती? एक एसएसबी के द्वारा एक महिला को डिटेन करके उसकी संदेहास्पद स्थिति की जांच की जा रही है। एटीएस की टीम भी हमारी गई हुई है वहाँ पर और एटीएस के पदाधिकारी उसकी पूरी तरह से जांच कर रहे हैं और भी कोई मामला आएगा हम आपको बताएंगे। सीमा पर जैसा आपको पता है हमारी लेयर्ड है। सबसे आगे सीमा पर हमारी सीमा सुरक्षा गार्ड जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं वो लगे रहते हैं। थाना पुलिस है, उसके अलावा हमारी जो स्पेशल टीम है वो रहती है। स्पेशल टीम के द्वारा चूंकि अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे ही सूचना आगे प्राप्त होगी मैं आपको बहुत ज्यादा आपको बताएंगे उसमें कुछ छानबीन ये लोग कर रहे हैं और जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको विदेशी नागरिक पकड़े जाते सर, वो इंडिया बहुत वल्नरेबल है। वो हम आपको आंकड़ा बता देंगे कि पूरे बिहार में कुल कितने विदेशी पकड़े गए हैं। अगली बैठक में आपने प्रश्न रखा है, इसको नोट कर लेते हैं। हम आपको पूरी बता देंगे किस किस जिले से हमारे पश्चिमी चंपारण, बगहा से लेकर किशनगंज तक पूरी सीमा इंडो नेपाल बॉर्डर की लगती है और उनके साथ में समय समय पर नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस के पदाधिकारियों की बैठक भी होती रहती है। तो उसके क्रम में जो भी सूचना है मैं आपको अवगत करा दूँ। सर, जो एक्शन प्लान इसका हो रहा है आपके तो जो एक्शन प्लान है सर, ठीक है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार कहीं न कहीं कई जिलों में या तो अपराध की घटनाएं होती जा रही है, तो ऐसे में क्या एक्शन प्लान है ऐसे अपराधियों? देखिए, अपराध कर्मियों की चिन्हित करना, किसी अपराध की घटना होने पर उनका अनुसंधान करना, अनुसंधान करने के बाद में जब वो जेल में रह रहे हैं तो उन पर आरोप पत्र समर्पित करना और उनका स्पीडी ट्रायल कराना, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही है। और इसमें आपने देखा कि कोई भी घटना घटित होती है तो हम लोग त्वरित अनुसंधान करके ट्रायल करा के उसको न्यायिक प्रक्रिया में डालते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में अमूमन साक्ष्यों की समीक्षा में और डिले जो होता है उसके कारण कई बार होता है कि उनको सजा मिल जाती है, बट कुछ बार ऐसा होता है कि उनको बेल हो जाती है। उसके बाद में फिर एक बार बेल हो जाने के बाद में फिर उस व्यक्ति को दोबारा कोर्ट में उपस्थापित कराना, फिर उसके लिए सारी प्रक्रिया अडॉप्ट करना, उसमें समय लगता है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि स्पीडी ट्रायल
करा लिया जाए, जब वो न्यायिक हिरासत में है तभी करा लिया। इसके लिए हमारा मेन एक्शन प्लान इस पर रहता है। दूसरा एक्शन प्लान जो हमारा है वो ये है कि जिले की जो थाना पुलिस है, वो थाना पुलिस अपने विभिन्न कार्यों को करती है। उसमें ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, किसी गांव में झगड़ा है तो विवाद का निपटारा और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी, वो नॉर्मल काम होता रहा है। लेकिन इस बार दिसंबर से हम लोगों ने एक डिसीजन किया और जो हमारी मीटिंग होती है उसमें ये बात आई कि एक विशेष टीम बनाई जाए जिले में। तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और ऑपरेशन प्रहार लगातार चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वृद्धि ही होगी। जैसा आपको बताया गया था 90 से ऊपर उसकी टीम काम कर रही है। हर जिले में अब एवरेज 2 या 3 टीम उनकी काम कर रही है। उसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, उनको गाड़ियां उपलब्ध कराई गई, उनको अपराध कर्मियों की सूची दी गई और उनका काम है केवल उनकी गिरफ्तारी करना। और आप देखेंगे किस तरह से अक्टूबर में 8,885 अभियुक्तों को इस विशेष टीम ने गिरफ्तार, और पिछले 9 महीने का जो एवरेज था उससे 32% ज्यादा गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई। हालांकि अक्टूबर में पूरा विधि व्यवस्था का और पर्व त्योहारों का समय था। तो ये टीम हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दी। आप ये मानिए कि पूरे देश की पुलिसिंग को अगर आप स्टडी करें, और हम लोग भी समझते हैं, एक इंडिपेंडेंट टीम हमने बना दी फॉर एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल, और वो लगातार काम करती है। उसको पर्व त्योहारों से मतलब नहीं है, उसका डेपुटेशन भी पर्व त्योहार में या लॉ एंड ऑर्डर में या ट्रैफिक में या बाकी VIP-20 में नहीं होता है। उसका काम है केवल गिरफ्तारी करना। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक तरह से स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। और तीसरी है कि अपराध कर्मियों पर पेट्रोलिंग की जाए, निगरानी रखी जाए। तो ये 3 हमारे मुख्य रणनीति है, और बाकी रणनीति तो जैसा जैसा हम लोग करेंगे आपको बताएंगे। सर, आदित्य सचदेवा मामले में क्या, आदित्य के मामले में क्या, अच्छा ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। आदित्य कुमार से संबंधित जो मामला है वो आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। इसमें बाकी सभी अभियुक्त जो उसमें आए थे जांच में, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई। जो प्राथमिकी नंबर 1 है अभियुक्त आदित्य कुमार, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन आर्थिक अपराध इकाई के ADG ने किया हुआ है, और वो विशेष टीम सभी तरीकों से उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उसके बाद ही आगे कोई डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। कोई आपको मैं बता दिया, कोई भी आदमी न्यायालय के या कानून से परे नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं। और हाँ, आप हम लोगों की कार्रवाई से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप समझ रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बना दी है, और ये टीम केवल बिहार राज्य ही नहीं, बिहार राज्य के बाहर भी जाएगी। अंतर्राज्यीय ये टीम बनी है, और वो उसको सारे संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और उनको जो भी जरूरतें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। और जल्द ही इस मामले में आगे जो डेवलपमेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। एक और मामला है, बिहार पुलिस जो है रखरखाव के लिए लगातार नजर बनाए, सरकार भी राशि, बड़ी राशि उपलब्ध कराती है। पटना पुलिस लाइन हो या दूसरे जिले के कई जिले के पुलिस लाइन, पूरा है वहाँ कई बिल्डिंग बने हैं, लेकिन अभी भी जर्जर है की, और वहाँ लोग रह रहे हैं। तो उन पुलिसकर्मियों को कब तक विशेष सुविधा जाए जो पुलिसकर्मियों के तहत उपलब्ध है? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। कल ही मैं मीडिया में कहीं देख रहा था, शायद शेखपुरा की पुलिस लाइन का सवाल था, और वो किसी वहाँ पे गोडाउन में रह रहे हैं। स्थिति ठीक नहीं है। कल ही रात मैंने समाचार देखने के बाद ही SP से बात की है। SP ने बताया कि इसमें ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ विलंब किया है। तो हमारे जो पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसको SP से कहा गया है कि आप उनसे तहकीकात करके और शीघ्र ही इसमें मैन मटेरियल और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको कहिए कि इसमें तेज़ी से पूरा करें। कुछ काम उसमें हो गया, कुछ काम बाकी है। लगातार पुलिस भवन निर्माण निगम, जो कि केवल पुलिस भवनों के लिए बना है, लगातार निर्माणाधीन पुलिस भवनों की प्रगति की समीक्षा करता है। हम लोग भी इसके रिव्यू करते हैं। अभी हाल में पुलिस महानिरीक्षक महोदय के स्तर से पुलिस बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन जो हमारी नई योजनाएं बनती हैं उसकी समीक्षा की गई थी, और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही जो लंबित बिल्डिंग है उसकी वो पूरा कर लिए जाएंगे, और धीरे धीरे सभी थाना भवन हमारे आधुनिक और अच्छे हो जाएंगे।
पुलिस लाइन की भी समीक्षा हो रही है। पुलिस लाइन, थाना बिल्डिंग, ओपी की बिल्डिंग, जो भी पुलिस प्रतिष्ठान है वो सभी के लिए हम लोग चिंतित हैं और कार्रवाई हो रही है। थैंक यू। मिल लेते हैं, ऐसा करते हैं सर।